लोकसभा में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या पाकिस्तान द्वारा की गई। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए परमिशन दी और सेना ने पाकिस्तानी अड्डों को चूर चूर कर दिया। मैं इस पर जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उन्होंने कहा, पहलगाम में टूरिस्टों को धर्म पूछकर बर्बरता से मारा गया। इसकी घोर निंदा करता हूँ। जो मारे गए हैं उनके परिजन के साथ हृदय की गहराई से संवेदना जताता हूँ। उन्होंने कहा, कल से सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों की चर्चाएं चल रही है। इस पर मुक्त चिंतन होना चाहिए। आगे घटना ना हो, इस पर भी चिंतन होना चाहिए। मैं पूरे देश को ऑपरेशन महादेव की जानकारी देना चाहता हूँ। शाह ने कहा, कल यानी 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव में सुलेमान, फैजल अफगान और जिब्रान 3 आतंकी एक संयुक्त अभियान में मारे गए। सुलेमान लश्कर का कमांडर था, इसके ढेरों सबूत हैं। अफगान और जिब्रान ए श्रेणी के आतंकी थे। ये तीनों पहलगाम हमले के आतंकी थे और तीनों ही मारे गए। ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है, इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष ने वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर बाहर जमकर प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसद हाथ में पोस्टर लिए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। सदन में सुबह 11 बजे से प्रश्नकाल चला। अमित शाह ने कहा कि मैं अपेक्षा करता हूं कि जब विपक्ष आतंकियों के मारे जाने की सूचना सुनेगा तो विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, लेकिन इनके चेहरे पर स्याही फैल गई। आतंकी मारे गए, इसकी भी खुशी नहीं है। इतना कहते हुए शाह ने सपा सांसद अखिलेश यादव से कहा, अखिलेश जी बैठिए, मेरी बात सुनिए, आपकी सारी बातें आ जाएंगी। आतंकियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। संसद ने शाह में कहा, जब आतंकियों के शव श्रीनगर आए, उनकी पहचान कराई गई। 3 लोगों ने पहचाना। हम लोगों ने इस पर भी भरोसा नहीं किया, कोई जल्दबाजी नहीं की। घटनास्थल से जो कारतूस मिले उसका एफएसएल कराकर रखा था। जब कल आतंकी मारे गए, इनके पास एक अमेरिकन 2 AK-47 राइफलें मिली, कारतूस भी मिले। इन्हें चंडीगढ़ भेजा गया। मिलान होने पर तय हो गया कि इन राइफलों से पहले पहलगाम हमले को अंजाम दिया गया था। शाह ने कहा, ऑपरेशन महादेव 22 मई को हुआ। जिस दिन हत्या हुई थी उसी रात को एक सुरक्षा मीटिंग हुई। इन्होंने कहा कि सिर्फ राहुल गांधी गए। 22 अप्रैल को 1 बजे हमला हुआ, 5:30 बजे कश्मीर में उतर चुका था। 23 अप्रैल को सुरक्षा मीटिंग हुई। इसमें निर्णय हुआ कि हत्यारे पाकिस्तान भागने ना पाए। हमने पुख्ता व्यवस्था की। 22 मई को आईबी के पास इंटेल आई और दाची गांव में आतंकियों की मौजूदगी की बात आई। सूचना को पुख्ता करने के लिए मई से जुलाई तक प्रयास हुए। ठंड में आतंकियों के सिग्नल हासिल करने के लिए हमारे अधिकारी लगातार घूमते रहे। 22 मई को सिग्नल मिले, सुरक्षा बलों ने इन्हें घेरने का काम किया। कल जो हुआ, निर्दोष लोगों को मारने वाले मौत के घाट उतार दिए गए। मैं इस ऑपरेशन महादेव के बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा। ऑपरेशन महादेव की शुरुआत 22 मई 2025 को, एक प्रकार से तो जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन रात को 22 मई 2025 को हुई। जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन रात को एक सुरक्षा मीटिंग की गई थी जम्मू कश्मीर में। ये पूछ रहे थे, कोई गए नहीं, सिर्फ राहुल गांधी गए। अब आपकी आंख कौन से चश्मे से देख रही है मुझे मालूम नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, 1 बजे हमला हुआ, मैं 5:30 बजे श्रीनगर में उतर चुका था। माननीय अध्यक्ष जी, अरे सुनो, बैठ मैं बताता हूँ ना 22 में, सुनो ना प्लीज।
धैर्य रखकर सुनो, हमने आपको नहीं टोका है, सुनना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, पर बैठे बैठे मत बोलिए आप भी। माननीय अध्यक्ष जी, 23 अप्रैल बैठे को बैठे टिप्पणी मत करिए। एक सुरक्षा मीटिंग की गई, सभी सुरक्षा बल, सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, और सबसे पहले उसमें निर्णय किया गया कि जो नृशंस हत्यारे हैं वो देश छोड़कर पाकिस्तान भाग न पाए, इसकी हमने पुख्ता व्यवस्था की और भागने नहीं दी। वहीं इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने कहा, हम समझते हैं ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ, हमें यह भी समझना होगा कि इसकी वजह क्या थी। दरअसल पहलगाम में हुई खुफिया और सुरक्षा संबंधी चूक इसकी वजह है। हमें उम्मीद है कि सरकार इससे सबक लेगी, कार्रवाई करेगी और सुरक्षा और खुफिया विफलता के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराएगी। साथ ही सीख क्या है, हर सैन्य अभियान की अपनी सफलताएं और असफलताएं होती है, सरकार को इन सबको शेयर करना चाहिए। शिवसेना सांसद नरेश महास्के ने महाराष्ट्र सरकार के नए सोशल मीडिया नियमों पर कहा, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको सरकारी नीतियों के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, आपको सरकार की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यह एक पुराना नियम है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, कांग्रेस ने तय किया है कि भारत के सेना के शौर्य के खिलाफ दुनिया में माहौल बनाए, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा लोकसभा में पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामा हुआ। विपक्ष ने इन मुद्दों पर चर्चा को लेकर नारेबाजी की। दिन भर में लोकसभा 4 बार स्थगित हुई। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक यानी कुल 32 दिन चलेगा। इस दौरान 18 बैठकें होंगी, 15 से ज्यादा बिल पेश होंगे। सरकार मानसून सत्र में 8 नए बिल पेश करेगी, जबकि 7 लंबित बिलों पर चर्चा होगी।